सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर दी सफाई। लिखा, मेरे बयान का कांग्रेस नीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने केवल विरासत के तौर पर अमेरिकी विरासत टैक्स का किया उल्लेख। अमेरिका में बोले थे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा। भारत में धन का वितरण सही नहीं, कांग्रेस धन वितरण न्यूनतम वेतन के लिए बनाएगी पॉलिसी। सैम पित्रोदा ने अमेरिकी पॉलिसी का दिया उदाहरण। कहा, अमेरिका में $100 मिलियन प्रॉपर्टी वाला मरने पर 45% बच्चों को कर सकता है ट्रांसफर, 55% हड़प कर लेती है सरकार। भारत में ऐसी पॉलिसी पर हो बहस। बीजेपी नेता अमित मालविया ने सैम पित्रोदा के बयान पर शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान ली है। सैम पित्रोदा ने मेहनत कशों की बनाई प्रॉपर्टी का 50% छीनने की योजना साफ की। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, क्या उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पॉलिसी लाएगी? क्या हमारे घोषणा पत्र में इसका जिक्र है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की पोस्ट। सैम पित्रोदा कई मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से रखते हैं विचार। पित्रोदा का बयान कांग्रेस की स्थिति का ऑफिशियल बयान नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, उनका बयान कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि संसाधनों पर पहले हक मुसलमानों का हो। अमेठी स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल के जीजाजी को जगदीशपुर का पता होना खतरनाक, लोगों को सावधान रहने की जरूरत। दिल्ली में हिंदू सेना का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। पोस्टर में लिखा, कांग्रेस के पूर्व पीएम कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, पीएम ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा बोली, राहुल गांधी आने वाले समय में हुकुमशाही चलाना चाह रहे, कांग्रेस नई प्रथा लाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा, यदि प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र की अहमियत पता होती तो वो ऐसे बयान कभी नहीं देते। प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र किया। कहा, मेरी मां ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र किया कुर्बान और दादी ने जंग के दौरान अपना सोना देश को दिया। प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु की जनसभा में किया पीएम मोदी का अटैक। कहा, आज वो वोट के लिए महिलाओं से ऐसी बातें कह रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं ताकि वो डरकर वोट करें। अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने की मांग। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान। बोले, कांग्रेस को लेकर लोगों में उदासीनता, उनका सेनापति वायनाड भाग गया, लोगों ने बीजेपी के पक्ष में किया मतदान। जोधपुर में बोले बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, हर चुनाव में मिलता है नया अनुभव, कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों के लिए करती है काम। तिरुवनंतपुरम में खड़गे का पीएम मोदी पर अटैक। मोदी ने हर परिवार को 15 लाख देना, काला धन वापस लेने का किया था वादा, वो पैसा कहां है? आज चुनाव के समय फिर से गारंटी दे रहे मोदी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। 13 राज्यों की 89 सीट पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। बंगाल के आसनसोल सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया के भरा नामांकन। टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा से होगा मुकाबला। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है माधवी। बुल्ढाना में सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। कहा, उद्धव जी मुझे नीच कह रहे, ये मेरा नहीं किसानों, गरीब, महिला बहनों का अपमान है, जनता देगी अपमान का जवाब। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में बात नहीं की, एससी एसटी पिछड़े वर्गों का संसाधनों पर पहला अधिकार की कही थी बात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साउथ बेंगलुरु में किया रोड शो। तेजस्वी सूर्या भी रोड शो में शामिल। राजस्थान के जोधपुर में कंगना रनौत ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हिमाचल में 4 सीट कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के मुद्दों से जनता थक चुकी है, वे सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती। साउथ गोवा से कांग्रेस कैंडिडेट के विवादित बयान पर प्रमोद सावंत का पलटवार। बोले, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि क्या वे फर्नांडिस के बयान से सहमत हैं। प्रमोद सावंत ने चुनाव आयोग से की शिकायत। फर्नांडिस ने कहा था, गोवा पर जबरन थोपा गया भारत का संविधान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। चुनाव तो अपने आप में एक चुनौती है, प्रजातंत्र में तो चुनाव होंगे ही। भूपेश बघेल ने कहा, चुनाव से डरने जैसी कोई बात नहीं, इससे मुकाबला करने की बात है, यह चुनौती हमें स्वीकार है। एमपी के गुलाबगंज में शिवराज सिंह चौहान ने सभा को किया संबोधित, लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने मनोज झा और मुकेश साहनी के साथ किया रोड शो। बीमा भारती के लिए मांगा वोट। झारखंड के खूंटी में अर्जुन मुंडा का दिखा अनोखा अंदाज, शोभा यात्रा के दौरान ढोलक बजाते नजर आए। नागपुर में हरियाणा के सीएम नायब सैनी डॉली चाय वाले के साथ चाय पिलाई, वीडियो आया सामने। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा, विकास की कोई सीमा नहीं होती, मेरठ में एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रिंग रोड, ट्रैफिक के लिए कुछ करना चाहता हूं। वोटर लिस्ट से गायब नामों पर बोली बीजेपी नेता तिमिलीसाई सौंदरराजन। चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से करना चाहिए विचार। पूछा, इस मुद्दे पर चुप क्यों है सीएम स्टालिन। आंध्र प्रदेश के सिद्धम में सीएम जगन की रैली के दौरान रो पड़े शिक्षा मंत्री बोच्चा सत्यनारायण। सीएम जगन बोले, सत्यनारायण उनके पिता समान है, पर वे मुझे अन्ना कहकर
कर बुलाते हैं। असम के नगांव में बीजेपी की कैंपेनिंग, सीएम हेमंता ने लोगों के साथ बीजेपी की कैंपेनिंग सॉन्ग पर डांस किया। अमरोहा में कांग्रेस, आप और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली की मीटिंग के दौरान भिड़त। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्री पवार को एमएससीबी बैंक घोटाले में दी क्लीन चिट, कहा मामले में क्रिमिनल एक्ट नहीं दिखाई दिया। संदेश खाली केस पर मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की ईडी में हिरासत बढ़ी, कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत बढ़ाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में इंसुलिन दिए जाने पर विवाद को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा पिछले कुछ सालों में सीडीआरआई का प्रभावशाली विकास, आज 39 देश और 7 संगठन भी गठबंधन में शामिल। पीएम मोदी बोले प्राकृतिक आपदाएं लगातार होती जा रही हैं ज्यादा गंभीर, बेहतर कल के लिए हमें आज ही लचीले इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश की जरूरत। पद्म पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया दौरा, नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी ने शुरू किया ट्रेनिंग प्रोग्राम, भालरा के कोर बैटल स्कूल में 1104 पुलिस अधिकारी की ट्रेनिंग शुरू। फ्रांस दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, फ्रांसीसी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बेर्ट्रेंड टोजोस के साथ मुलाकात की, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर हुई बातचीत। यूएनएससी में बोली भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, भारत समझता है ये बात, संविधान संशोधन करके भारत ने महिलाओं को संसद विधानसभाओं में दी 33% सीटें। डीआरडीओ ने डेवलप किया सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट, खतरे के हाईएस्ट लेवल के दौरान भी सुरक्षित रखेंगे हमारे जवान। राजौरी में सैनिक के भाई की हत्या मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हत्यारों पर 10 लाख के इनाम का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक अबू हमजा कोड नेम वाले विदेशी आतंकवादी ने की हत्या। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अबू हमजा की तस्वीर जारी की। करीब 32 साल के अबू हमजा ने हमले के वक्त पहन रखा था नारंगी रंग का पठान सूट। पंजाब के डेराबस्सी में पुलिस को सफलता, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार, 6 अवैध असले, 2 कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। मुख्तार अंसारी की विस्टार रिपोर्ट पर बोले सपा नेता अफजल अंसारी, एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करते तो मैं संतुष्ट होता, इस मांग को न मानने का कारण पता नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क हादसा, हार्वेस्टर पुल से नीचे गिरा, 4 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के श्री पोट्टी श्री रामुलु नेल्लोर में लगी आग, सोमासिला फॉरेस्ट रेंज में लंबे इलाके में फैली आग, बुझाने में जुटा वन विभाग। आंध्र प्रदेश के श्री पोट्टी श्रीमालू नेल्लोर में सड़क हादसा, कार और लॉरी में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। उज्जैन में इंटरस्टेट ठगी गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को किया अरेस्ट, कई राज्यों में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करोड़ों की ठगी का आरोप। पुणे के पिंपरी शहर में एसएससी को बड़ी सफलता, कार चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए कैश किया बरामद, चुनाव के चलते पुलिस का चेकिंग अभियान जारी। त्रिपुरा पुलिस ने एक ठग को किया अरेस्ट, सीएम मानिक साहा के ऑफिस का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी की कोशिश का आरोप। नैनीताल समेत कुमाऊं के जंगलों में लगी भीषण आग, वन विभाग आग बुझाने में जुटा, आग से पूरे इलाके में फैला धुआं, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच, पानी माता इलाके में प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस फंसी, सुरक्षा बलों ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में टूरिस्ट्स का बना रिकॉर्ड, अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों के विजिट किया गार्डन। इस पर लगाए गए थे 68 वैरायटी के 1.7 मिलियन ट्यूलिप। बिजनौर के पैजनिया इलाके के फरीदपुर सधिरन में दिखा गुलदार, खेत जा रहे युवक पर किया हमला, घायल हुआ युवक, गुलदार को पकड़ने में जुटा वन विभाग। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का जन्मदिन आज, इस मौके पर सांकलिम के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद लिया सीएम सावंत ने। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के मौके पर 11 नदियों के जल से बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। हिमाचल प्रदेश के गांव में ठिरशु मेलों की धूम, रामपुर बुशहर की वजह से लोगों ने नाच गाकर मनाया उत्सव। नई फसलों की बिजाई के दौरान देवी देवताओं की होती है पूजा। इजराइल हमास जंग के 200 दिन पूरे, इजराइल हमले में बेघर हुए लाखों फिलिस्तीनी अब भी टेंट में रहने को मजबूर। मध्य गाजा के रेफ्यूजी कैंप्स में खाना, पानी और इलाज जैसी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं शरणार्थी, हजारों लोगों ने किया दक्षिण गाजा की तरफ पलायन। अमेरिकी संसद ने यूक्रेन, इजराइल और ताइवान को मदद पहुंचाने के लिए बिल पास किया, $95 बिलियन की मदद देगा अमेरिका। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के बेत लाहिया शहर को खाली कराने का आदेश दिया, आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर जारी किया आदेश। इजरायली सेना ने अपने आदेश में बेत लाहिया को बताया खतरनाक वार जोन, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की सैन्य कार्रवाई का दिया हवाला।
दक्षिणी इजराइल पर गाजा से हमास का रॉकेट अटैक, कई इलाकों में काला धुआं आया नजर। इजरायली सेना ने हमास के 4 रॉकेट को किया इंटरसेप्ट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजरायली सेना ने लेबनान में एक कार पर किया हवाई हमला, हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर हुसैन अली अजकुल को मार गिराने का दावा। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह कमांडर की कार पर हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत की पुष्टि की। अमेरिका मिशिगन यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, कैंपस में प्रदर्शनकारियों ने लगाए टेंट और इजरायली विरोधी बैनर्स। यूक्रेन को $1 अरब की सैन्य सहायता देने को तैयार पेंटागन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा सीनेट से बिल को मंजूरी का इंतजार। इजराइल के टेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, शिक्षा बजट में कटौती के विरोध में प्रदर्शन। अमेरिका के मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, इजराइल के साथ किसी भी साझेदारी में निवेश करने की मांग को लेकर विरोध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूके और डेनमार्क का आभार जताया, सैन्य सहायता देने पर दोनों देशों के बीच जताया आभार। अमेरिका कैलिफोर्निया में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, इजराइल हमास जंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। रूस में आई बाढ़ से हालात बेहद खराब, सड़कों पर जलभराव, 3500 से ज्यादा लोगों के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अमेरिका के अलास्का में एक एयरक्राफ्ट क्रैश, ठंड से जमी नदी पर क्रैश हुआ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज होगी टक्कर, दिल्ली में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। ऋतुराज की शतकीय पारी पर स्टॉइनिस की सेंचुरी पड़ी भारी, लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से हराया। लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज, चेन्नई लुढ़क कर 5वें स्थान पर पहुंची। पहले बल्लेबाजी का चेन्नई में लखनऊ को दिया था 211 रन का टारगेट, एलएसजी ने आखिरी ओवर में जीता मैच। पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को पहले ओवर पर लगा पहला झटका, अजिंक्य रहाणे 6 रन बनाकर आउट। अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे डेरिल मिशेल की भी कुछ खास नहीं कर पाए, 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिवम दुबे ने की विस्फोटक बल्लेबाजी, 27 बॉल पर 66 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल करियर का दूसरा शतक जड़ा, 7 बॉल पर 108 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे नरेन, बोले इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे अब बंद। T20 विश्व कप पर वार्नर ने कहा वेस्टइंडीज की पिच पर रन बनाना आसान नहीं। शाहीन अफरीदी ने 3000 T20 रन पूरे करने पर मोहम्मद रिजवान को कहा डॉन ब्रेडमैन, सोशल मीडिया पर जमकर उड़ रहा मजाक। शाकिब अल हसन को विश्व कप से पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैच में बांग्लादेश के लिए वापसी की उम्मीद, जुलाई 2023 में खेला था आखिरी मैच। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच वर्ष के श्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए, स्पेन की महिला फुटबॉल टीम सर्वश्रेष्ठ टीम बनी। स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी सौरव घोषाल ने किया संन्यास का ऐलान, सौरव का करियर 22 सालों का रहा।